नमस्कार स्टूडेंट्स। हम बालकृष्ण शर्मा नवीन की बहुत प्रसिद्ध कविता विप्लव गायन पढ़ रहे थे। उस कविता में कवि समाज को दोबारा से स्थापित करने की बात करते हैं कि हमें एक ऐसा गीत गाना चाहिए, एक ऐसी कविता लिखनी चाहिए जिससे पूरे संसार में उथल पुथल मच जाए और ये समाज चकनाचूर हो जाए, नष्ट हो जाए, ये समाज खत्म हो जाए। उसी को एक भाग हम पढ़ चुके थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए कवि कह रहे हैं कि चारों तरफ नाश और महानाश हो जाना चाहिए। कह रहे हैं नाश नाश हाँ महानाश की प्रलयकारी आँख खुल जाए। कवि कह रहा है कि एक ऐसा गीत हमें लिखना चाहिए जिससे सिर्फ नाश सर्वनाश का गीत जो है, सर्वनाश और नाश का आवाज़ जो है, गुंजन जो है चारों दिशाओं में गूंजे, प्रलयकारी आँख खुल जाए। नाश और महानाश की प्रलय करने वाली आँख, महाविनाशकारी आँख जो है वो खुल जानी चाहिए, पूरी तरह से प्रलय आ जानी चाहिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, उथल पुथल मच जाए। हे कवियों, आज के कवियों, आपको ऐसी कविताएं लिखनी चाहिए, ऐसा गायन करना चाहिए जिससे जो है उथल पुथल समाज में पूरी तरह से उथल पुथल जो है मच जाए। हमें एक ऐसा गीत का निर्माण करना चाहिए, एक ऐसी कविता का निर्माण करना चाहिए जिससे संपूर्ण समाज में उथल पुथल जो है वो मच जाए। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है। सावधान करता हुआ कहता है कवि संसार को, संपूर्ण संसार को कवि सावधान करता हुआ कहता है कि हे संसार के वासियों, हे संसार आप सावधान हो जाओ। मेरी जो वीणा है उसमें आज चिंगारियां आन बैठी है, चिंगारियां आ गई हैं। मेरी वीणा जो मधुर संगीत कवि छेड़ा करती थी, उस मेरी वीणा में अब जो है वो चिंगारियां आ बसी हैं। टूटी हैं मिजरावें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐंठी हैं। मिजरावें जो हैं वो टूट गई हैं और मेरी दोनों अंगुलियां जो हैं वो उसमें ऐंठन आ गई है। मेरी मिजरावें जो है, मिजरावें होता है उसको जिससे वीणा के तारों को छेड़ा जाता है। तो कहता है मेरी मिजरावें जो हैं, मेरी वीणा की मिजरावें टूट गई हैं और मेरी अंगुलियां जो हैं ऐंठ गई हैं, मेरी अंगुलियों में अकड़ आ गई है। कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि मैं आज पूरी तरह से एक प्रलयकारी गीत गा रहा हूँ, प्रलयकारी कविता लिख रहा हूँ। आज जो जिस वीणा से कवि मधुर संगीत, जिस कविता से कवि समाज को सहेजने की बात मैं करता था, आज उस गीत में चिंगारियां हैं, आग है, आग उगल रहा है मेरा गीत। मेरी कविताएं आज आग उगल रही हैं। मैं समाज को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहता हूँ। कंठ रुका है महानाश का, मार्ग गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में हृदय में अब क्षुब्ध युद्ध होता है। कहता है कंठ रुका है महानाश का। कवि कहता है कि मेरा गला जो है, कंठ होता है गला, मेरा गला उत्साह और उमंग से रुंध गया है, अब रुद्ध हो गया है मेरा गला जो है। मैं उत्साहित हूँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, उमंगे हैं मेरे अंदर और उस उमंग और उत्साह से मेरा गला जो है रुंधा जा रहा है, मेरा गला रुंध हो गया है। मार्ग गीत जो है अंदर से निकलना चाहता है वो रुद्ध हो गया है, अवरुद्ध। मैं इतना उत्साहित हूँ, जो मेरा जो मार्ग गीत है वो अवरुद्ध हो गया है मेरे गले से निकलने वाला। आग लगेगी क्षण में हृदय में, आग में, और एक क्षण में ही, क्षण भर के लिए रुका है, एक क्षण के बाद वो आ जाएगा और आग लगा देगा। संपूर्ण संसार में वो आग लगा देगा। हृदय में अब क्षुब्ध युद्ध होता है, मेरे हृदय में, मेरे दिल की गहराइयों में अब बहुत भयंकर जो है युद्ध हो रहा है। क्रुद्ध विचार जो है मेरे अंदर जो पनप रहे हैं, मेरे दिल में एक भयंकर युद्ध जो है वो चला हुआ है। हृदय की गहराइयों में मेरी आग लगी हुई है और एक क्रुद्ध विचारों वाला संघर्ष जो है, एक युद्ध जो है मेरे हृदय में चला हुआ है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से। ये जो ज्वलंत गायन मैं गा रहा हूँ, ये जो गीत, ये जो कविताएं मैं लिख रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है,
झाड़ और झंखाड़, जो मेरे हृदय के झाड़ और झंखाड़ हैं, अर्थात मेरे को अंदर जो शंकाएं थी, जो चिंताएं थी, वो अब जल चुकी हैं। मुझे कोई भी शंका नहीं रही है। अब तो समाज को मैं बदल कर ही जो है चैन लूँगा। मेरे पास पहले जो शंकाएं थी, जो चिंताएं थी मेरी, आज उन चिंताओं के झाड़ और झंखाड़ जो हैं पूरी तरह से इस ज्वलंत गायन से जल गए हैं। मेरी इस कविता से मेरे अंदर जो चिंताएं थी, वो चिंताएं सारी नष्ट हो गई हैं। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से, मेरे अंतरतर से, मेरे हृदय की गहराइयों से जो है, हृदय में जो जलता हुआ रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है। इस रुके हुए अग्नि गीत की, मेरे अंदर जो अग्नि गीत, रुका हुआ अग्नि गीत, इसकी क्रोधित तान, क्रोध भरी तान अब मेरे दिल की गहराइयों से फूट रही है। रुद्र गीत, ये जो मेरा अग्नि गीत मैं आप गाना चाहता हूँ, क्रांति का गीत मैं जो गाना चाहता हूँ, वो उसकी जो क्रोध भरी तान जो है, वो मेरे आज अंतर दिल की गहराइयों से वो मेरी आवाज़ जो है निकली है। अब कोई भी बचा नहीं सकता, कोई भी बच नहीं सकता है। सभी सत्यानाश हो जाएगा, सभी मर जाएंगे। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वही ध्वनि। कण कण में व्याप्त है। आज मेरा जो प्रलय गीत है सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो गया है। पूरे संसार के कण कण में वो मेरा प्रलय का गीत जो है वो आज फैल चुका है। रोम रोम गाता है वह ध्वनि। रोम रोम, मेरे शरीर का एक रोम रोम वह प्रलयकारी भयंकर गीत को गा रहा है। मेरे शरीर का रोम रोम उस प्रलयकारी गीत को गा रहा है। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। कालकूट फणी की चिंतामणि, भयंकर विषधर, भयंकर जहर वाले सांप विषधर की चिंताओं को जो हर लेने वाली मणि होती है, वह मणि, उस मणि से भी आज विनाशकारी चिंतामणि, चिंता को हरने वाली मणि जो है, उस मणि से भी आज विनाशकारी गीत जो है वो फूट रहा है। जीवन ज्योति लुप्त है आहा। आज जीवन की ज्योति, जीवन को प्रकाश देने वाली जो ज्योति होती है, आज वो खत्म हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आहा कह रहा है कवि कि जीवन ज्योति लुप्त है आहा। आज जीवन देने वाली, जीवन को प्रकाश देने वाली ज्योति आज खत्म हो गई है और मैं उससे आनंदित हो रहा हूँ। सुप्त है संरक्षण की घड़ियाँ, संरक्षण की घड़ियाँ, संसार को सुरक्षित करने वाली घड़ियाँ जो हैं आज सो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। संसार को अब कोई भी बचा नहीं सकता है। जो घड़ियाँ थी संसार को सुरक्षित करने वाली, वह भी आज लुप्त हो गई हैं। संसार को कोई भी बचा नहीं सकता है। अब इस संसार को लटक रही हैं प्रतिपल मैं इस नाशक संभक्षण की लड़ियाँ। प्रतिपल, हर क्षण जो है सृष्टि के विनाश का प्रतिपल निकट आ रहा है। प्रतिपल के नाशक संभक्षण की, नाशक संभक्षण पूरी तरह से इस संसार को खा लेने वाली जो लड़ियां हैं नज़दीक आ रही हैं। इस संसार को निगल जाने वाली घड़ियां जो हैं आज नज़दीक आ रही हैं और मैं खुश हूं कि बहुत जल्द ये समाज नष्ट होने वाला है और एक नया समाज जो है वो बनने वाला है। चकनाचूर करो जग को गूंजे ब्रह्मांड नाश के स्वर से। अब कह रहा है अपने अंदर, कवि कह रहा है कि ऐसा गीत हमें गाना चाहिए जिससे पूरे संसार को चकनाचूर हो। जग, चकनाचूर करो जग को, इस संसार को चकनाचूर कर दो, भस्मीभूत कर दो इस संसार को। गूंजे ब्रह्मांड नाश के स्वर से, पूरा ब्रह्मांड जो है नाश, महानाश के स्वर से गूंज उठे, क्योंकि रुद्र गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर्गत से। मेरी ये जो अग्नि गीत है, ये जो मेरे हृदय में दबा हुआ क्रांति गीत है, इसकी बहुत क्रोधित तान आज मेरे हृदय के अंतरतम से निकली हुई है। अब इस संसार को कोई भी नहीं बचा सकता है। दिल को मसल मसल में मेहंदी रचता आया हूँ, या देखो एक एक अंगुल परिचालन में नासिक तांडव को देखो। दिल को मसल मसल में मेहंदी, दिल को, मैंने अपने हृदय को मसल मसल कर मेहंदी तैयार की है। अपने हृदय को मसल मसल कर मेहंदी तैयार करना अर्थात अपने अरमानों को, अपनी इच्छाओं को कुचल करके मैंने ये क्रांतिकारी गीत जो है, जिस क्रांति का मेरे जो अरमान थे, मेरी जो इच्छाएं थी, वो दब गई, वो मर गई। इसलिए मैंने उन अपने अरमानों से, अपनी इच्छाओं से जो है ये लालिमा युक्त क्रांति वाला गीत जो है वो लिखा है। या क्रांति वाला गीत जो है मैं गा रहा हूँ। एक एक अंगुल परिचालन में नासिक तांडव को देखो। जो मेहंदी लगाई है मैंने, अरमानों की मेहंदी,
अपने अरमानों को, मरे हुए अरमानों की मेहंदी से जो रंगे हाथ हैं मेरे, उनसे जो मैं ये वीणा बजा रहा हूँ, एक एक अंगुली जो मेरी जो है वो चल रही है इस वीणा को बजाने की। एक एक अंगुली से आज विनाशकारी गीत निकला है। नासिक एक एक अंगुल परिचालन में नासिक तांडव को देखो, एक एक अंगुली से नासिक तांडव, ये जो तांडव नृत्य हो रहा है इस वीणा को बजाने से। एक एक अंगुली जो मैंने दिल को मसल कर जो मैंने मेहंदी तैयार की है, और वो मेहंदी अपने हाथों में सजाई है, अपने हाथों में मैंने लगाई है, उसमें एक एक अंगुली से आज नासिक तांडव जो है, नासिक गीत जो है वो दिखाई दे रहा है। उसको आप देखिए, क्योंकि विश्व मूर्ति, नासिक तांडव को देखो। विश्व मूर्ति हट जाओ, मेरा भीम प्रहार सहे ना सहेगा। विश्व मूर्ति संसार को, विश्व को आगाह करते हुए कवि कहते हैं कि हे संसार, आप मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते को रोकने का प्रयास कभी मत करना। विश्व मूर्ति हट जाओ, मेरा भीम प्रहार सहे ना सहेगा। मेरा भीम रूपी प्रहार आपको नहीं सह पाओगे, सहा नहीं जाएगा। मेरा जो भीम प्रहार जो है आज आपके ऊपर होने जा रहा है, वो भीम प्रहार आप कभी भी सह नहीं पाओगे। इस भीम प्रहार को आप सह नहीं सकते हो। भीम प्रहार नहीं सहेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, नाश मात्र अवशेष रहेगा। आप बहुत जल्द टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, आपका अहंकार जो है टूट जाएगा। मेरे आगे से, मेरे सामने से हट जाइए। आप जो है मेरी एक चोट से तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे और केवल नाश मात्र अवशेष रहेगा। आपका अवशेष जो है, नाश और विनाश जो है, आपका अवशेष जो है वो रहेगा। इसलिए आप मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते में आने का प्रयास आपने कभी भी मत करना। अगला कहता है, आज देख आया हूँ जीवन के राज सब समझाया हूँ। आज मैं सृष्टि के, कवि कह रहा है, सृष्टि के सारे भेद जो है वो मैंने देख लिए हैं। इस संसार के सारे भेद, सारे राज मैंने देख लिए हैं, सब राज समझाया हूँ। इस सृष्टि के, इस पृथ्वी के सभी राज जो हैं मैंने समझ लिए हैं। इस पृथ्वी के सारे भेद जो हैं मैंने जान लिए हैं। भ्रू विलास के महानाश के पोषक सूत्र पर आया हूँ मैं। भ्रू विलास, भावों में जो बल पड़ जाते हैं, क्रोध आता है, क्रोधित होकर इस क्रोधित महानाश, ये जो महानाश है उसका पोषक सूत्र, प्रलय के चिन्ह जो हैं, महानाश ये जो प्रलय के चिन्ह हैं, उनके पोषक सूत्र को भी मैं परख लिया है। मैंने पूरे संसार को देख लिया है। अब ये संसार बचने वाला नहीं है, कोई भी उम्मीद इस संसार में अब बचने की नहीं रही है। मैंने सब कुछ देख लिया है, जांच लिया है, परख लिया है, सभी राज देख लिए हैं, सभी भेद मैंने खोल दिए हैं। अब जीवन गीत भुला दो कंठ, अपने कंठ से कहता, अपने गले से कहता है, अब तो आपको ये इच्छा छोड़ देनी चाहिए। जीवन का गीत जो है आप भुला दीजिए, जीवन गीत भुला दो कंठ, अपने कंठ को कह रहा है गले के कि अब जीवन जीने की इच्छा को भुला दीजिए। जो आप जीवन जीने के गीत गाते रहते थे हमेशा, उन गीतों को अब आप भुला दीजिए। मिला दो मृत्यु गीत के स्वर से, अब इस जीवन के गीत को मृत्यु के स्वर से आपको मिला देना चाहिए। मृत्यु के स्वर से आप मिला दीजिए, क्योंकि रुद्र गीत की क्रुद्धतान है निकली मेरे अंतरतम से, अंतरतर से। रुद्र गीत की क्रुद्धतान, रुद्र गीत की क्रुद्धतान एक मार्ग गीत, क्रांति गीत की क्रुद्धतान जो है, एक जो क्रांति गीत में गा रहा हूँ उसकी क्रोधित तान जो है मेरे आज अंतरतम से निकली हुई है, मेरे दिल की गहराइयों से निकली हुई है। इसलिए अब इस संसार को कोई भी बचा नहीं सकता है। ये संसार, अब मैं बहुत उत्साहित हूँ कि बहुत जल्दी ये संसार जो है नष्ट हो जाए और एक नया समाज जो है वो बने, जिसमें ना कोई शोषित हो, ना कोई शोषक हो, ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो। सारा समाज, ना कोई ऊंचा हो, ना कोई बड़ा हो, नीचा हो, सभी समाज जो है बराबर हो। क्योंकि समाज में अब, कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि इस समाज में अब सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं रही है। ये समाज जो है इतना भ्रष्ट हो चुका है कि जितना हम सुधार करने का प्रयास करते हैं उतना ही ये और गर्त में चला जा रहा है। इसलिए अब दोबारा से इस नए समाज जो है, नया समाज का गठन होना चाहिए, नया समाज बनना चाहिए। ये हमारा समाज जो भ्रष्ट हो चुका है ये पूरी तरह से अब नष्ट हो जाए, चाहे इसमें पापी लोग हों, चाहे धर्मात्मा लोग हों, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे सामान्य लोग हों, सभी जो है वो नष्ट हो जाने चाहिए। अब हमें ऐसा गीत लिखना चाहिए, ऐसी कविता करनी चाहिए, ऐसा कुछ लिखना चाहिए जिससे पूरा संसार में अब क्रांति आ जाए और एक पूरा समाज नष्ट हो जाए और एक नए समाज जो है इस
नया समाज जो है वो बने, जिसमें सभी जो है मनुष्य का शोषण ना करे, सभी मनुष्य जो है वो बराबर हो। तो ये थी विप्लव गायन कविता। इसको आपने पूरी तरह जो है वो समझना है और परखना है। अगर इसमें कोई आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स पर जाकर जो है मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।